हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है और ये हमारा मेन कपड़ा है। सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड करके रखना है इस तरह से, और बंद भाग अपने साइड रखना है और खुली वाली भाग बाहर की साइड रखनी है। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 15 इंच है। 15 इंच पर हम निशान लगाएंगे और शोल्डर हमारा 5.5 इंच है। 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल हमारी 6 इंच है, तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और चेस्ट हमारा 36 इंच है, तो 36 का चौथा भाग 9 इंच रखेंगे। तो 9 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे और 2 इंच इस तरह से हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। 1 इंच हम आर्म होल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। कमर हमारी 32 इंच है, तो 32 का चौथा भाग 8 इंच रखेंगे और 1 इंच कमर की प्लेट्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। तो हम इस तरह से दोनों पॉइंट को इस तरह से हम मिला देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है, फिटिंग वाले को फिटिंग से और मार्जिन वाले को मार्जिन वाली लाइन से इस तरह से हम मिला देंगे। यह डिज़ाइन हम डीप नेक में बनाएंगे। तो हम यहाँ पर अब गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हम 3.25 इंच रखे हैं। 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसकी लंबाई हम 11 इंच पर लगाएंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और इसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच से रखेंगे और इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी डिज़ाइन हम गोल शेप देंगे। अब यहाँ से इस तरह से हम हल्के हाथ से इस तरह से गोल शेप में डिज़ाइन बना लेंगे। ये हमारा डिज़ाइन बन गया है और इसकी हम अब कटिंग करेंगे। अब हम इस तरह का पेपर पेस्टिंग लेंगे और इस पर हम जो गला मैंने जो कट किया है उसको इस तरह से रखकर उसी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। हम इसको पिन से पहले हम सेट कर लेंगे, इधर उधर घसकेगा नहीं हमारा। और इस तरह से हम 1 इंच की दूरी पर एक और निशान लगा लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जिस शेप में है उसी शेप में हम गले की कटिंग कर लेंगे। अब नीचे से भी इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम अस्तर पे रख कर सेट कर लेंगे पेस्टिंग को, और प्रेस से इसको हम चिपका लेंगे इस तरह से। प्रेस कर लिया है मैंने। अब इसको हम मेन कपड़े पर रख के पिन से सेट कर लेंगे। अब हम ऊपर के साइड से एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे गले पे।
पूरे गले पे इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे की साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। और सारे पिन निकाल देंगे और जो बीच का गले में का कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे और छोटे छोटे इस तरह से कट लगा लेंगे और फिर इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे इस तरह से। और अस्तर के साइड से हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे हम। दूसरे साइड भी हम उसी तरह से हम सिलाई लगा के कट कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। इस तरह से हम अब हम प्लेट्स लगाएंगे यहाँ पर 4 इंच का, 4 इंच पर हम प्लेट्स का निशान लगा लेके उसको सिलाई लगा लेंगे आधा इंच पकड़कर दोनों साइड। अब ये हमारा जो गला कट के निकला था अब उस पर हम डिजाइन बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमें एक डिजाइन बना लेंगे पेपर पेस्टिंग पर और इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करके हम फिर इसको हम अस्तर पे रखकर इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह डबल फोल्ड करके हमें अस्तर को भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और एक्स्ट्रा हम निशान लगाएंगे जो हमारा पेस्टिंग है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा हम निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम अब इसको हम मेन कपड़े पे रख के इसकी सिलाई लगा लेंगे। जिस शेप में है उसी शेप में हम आधा पैर का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लिए हैं और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके पहले हम निकाल लेंगे और जहाँ पर हमारा गोलाई है वहाँ पर कट्स लगा लेंगे और इसको हम पेचकस की सहायता से इस तरह से पलटकर सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम पलटकर सीधा कर लिए। अब इस पर हम पतला वाला लेस लगा लेंगे, एकदम इसके किनारे लेस लगानी है। दोनों साइड हम लेस लगाएंगे, इधर भी उसी तरह से हम लेस लगा लेंगे। ये लेस हमारा लग गया है। अब गले को रख कर इस तरह से हम देख लेंगे और इस तरह से सेंटर में निशान लगाकर और पिन से सेट कर लेंगे और उसको हम वहाँ पे अटैच कर लेंगे इस तरह से डिजाइन को। सारे पिन निकाल देंगे और उसके ऊपर से हम गले पर लेस लगाएंगे। फिर अब इस तरह से हम पूरे गले पर लेस लगा लेंगे। अब इस तरह से अब कमर पर भी हम एक लेस लगाएंगे। अब हम इस तरह का कपड़ा लेंगे और उसकी लंबाई चौड़ाई 3-3 इंच है। इस तरह से हमने कट करके रख लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ट्रायंगल में इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से सेंटर से इस तरह से रख कर एक और सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और फिर एक बार डबल फोल्ड करके इस तरह से एक और सिलाई लगाएंगे। जो भी कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे और इसको इस तरह से पलट कर हम सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें डिज़ाइन बना लेना है। एक और हम बना के दिखा दे रहे हैं। उसी तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और फिर एक बार इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे।
1 चाप का मार्जिन रखते हुए और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे डबल, और फिर एक और सिलाई लगा लेंगे और जो भी कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा, और फिर इसी तरह से हम पलट कर सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। इसी तरह हम और डिज़ाइन बना लिए हैं। अब इसकी हम सुई धागे से इस तरह से हम एक में एक इस तरह से सुई धागे से इस तरह से टक कर लेंगे। इस तरह से हम इसको 2-3 बार हम इस तरह से हम सुई धागे से टक कर लेंगे और ऊपर से एक हम बटन लगा देंगे इसमें। अब हम लटकन बनाएंगे। ये है डोरी और ये हमारा अस्तर को मैंने इस तरह से कट कर लिया है 2 पार्ट में। अब इसको हम मेन कपड़े पर रख कर उसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, लटकन बनाएंगे जिस तरह से लटकन बनता है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे और इसको पलट कर हम सीधा कर लेंगे। दोनों इसी तरह से हम पलट कर सीधा कर लेंगे और इस पर सेंटर में डोरी लगाकर आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से हम लटकन बना लेंगे। सिलाई लगा लेंगे इसके साइड में। दोनों डोरी उसी तरह से हम लगाकर सिल लिए हैं। देखिए इसी तरह हमारा ये लटकन बन गया है। अब इसको हम इस तरह से डिज़ाइन के सेंटर में इस तरह से हम डबल करके इस तरह से अटैच कर लेंगे यहाँ पर। और जो मैंने ये डिज़ाइन बनाई थी फूल की उसको मैं यहाँ पर रख कर सुई धागे से टक कर लेंगे इसमें। इस तरह से हम इसमें रख कर लगा लेंगे। 2-3 बार सुई से टक कर लेना है। अब ये मेरा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स हमारा आज का डिज़ाइन कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।